कल धुंधुकारी प्रसंग में थे कि आत्मदेव के पुत्र नहीं थे। ऋषि का संगत हुआ तो ऋषि क्या बताते हैं कि सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च। महाराज आपके इस जन्म में तो क्या, अगले आने वाले 7 जन्म जन्मांतर तक आपके कोई पुत्र नहीं होंगे। अब जैसे ही आत्मदेव ने सुना कि हमारे 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। आत्मदेव कहते हैं महाराज जब हमारा जीवन व्यर्थ है तो हमें जीने से क्या, हम तभी आपके चरणों में सर फोड़ करके मर जाएंगे। तब ऋषि ने समझाया कि देखो ब्राह्मण देवता, हमें तो लगा आप भगवान के प्रति इतने रो रहे हो, हमें क्या पता था कि आपके पुत्र नहीं है इसलिए आप रो रहे हो। कोई बात नहीं, संत इसलिए मिल जाते हैं कि आपके कोई जन्म के पुण्य होंगे, इसलिए संतों का संगत हो जाता है। तो जब संतों का संगत हुआ है, संत यदि कृपा कर रहे हैं तो उसी वक्त संत ने अपने झोली में से एक फल निकाला। आत्मदेव ब्राह्मण को हाथ में देकर बोले महाराज ये फल जो है ये अपनी पत्नी को दे देना। ये फल खाएंगे तो क्या होगा, इससे पुत्र होगा। पुत्र होगा तो इसके भी कुछ नियम करने पड़ेंगे आपको। क्या क्या नियम करना पड़ेगा, आपको झूठ नहीं बोलना होगा, फल खाने के बाद झूठ से बचना होगा, जितना हो सके उतना आप भजन करना पड़ेगा आपकी पत्नी को, जितना हो सके बड़ों का सम्मान करना होगा, संतों का साथ भजन करना होगा। यदि ये सब नहीं करेंगे तो आपका पुत्र भी दुष्ट होगा। अब ब्राह्मण देवता को तो खूब खुशी हुई, महाराज हमें संत ने फल दिया है खाने के लिए, खाने से हमारे बच्चे होंगे। अब तो कोई ठिकाना नहीं रहा। जो हंसते हंसते घर पर आए हैं, घर पर आकर अपने पत्नी से क्या कहते हैं, महारानी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब धुंधुकारी तो काम में, ये धुंधुली तो काम में व्यस्त थी। धुंधुली बोली पता नहीं अब कौन सा कार्य इनको मिल गया जो हमें इतने जल्दी में बुलाने में लगे हैं। धुंधुली जाकर कहती है बोलो महाराज क्यों इतना ही गले फाड़ फाड़ कर हमें बुला रहे हो, कौन से तुमने आज चोरी करके आई है कि यजमान ने खूब सारा तुम्हें दक्षिणा दे दिया है, किस लिए तुम इतने आज प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। लगता है कुछ ना कुछ आज जरूर है, इसलिए आज इतने प्रसन्न आप दिखाई पड़ रहे हो। बताओ बताओ जल्दी बताओ अब हमें। तब आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए फल लाए हैं। धुंधली कहती फल लाए हैं, फल तो सारा जगत लाता है, आप इतने प्रसन्न क्यों हो फल ला करके। आत्मदेव कहते देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाने से आपका पुत्र हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा और फिर एक बालक होगा हमारा। उसके बाद वो आगे पीछे करें तो नहीं। अब देवी तो झंझट में पड़ गई। महाराज फल खाने से भी कभी बालक होता है क्या? हमें तो नहीं लगता, मगर अब बात मानना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कह दिया ठीक है खा लेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न, उन्होंने कुछ नियम बताया नहीं कि कैसे क्या करना है। वो तो अपने खुशी खुशी में बाहर फिर चले गए भजन करने। अब धुंधली बार बार सोचे महाराज ये फल खाएं या ना खाएं,
खाएं या ना खाएं, सोच में आधा दिन गुजार दिए। तब तक जैसे शाम होते ही कुछ सखियां आती हैं, जैसे यहाँ पर भी चाय नाश्ता के लिए कुछ सखियां आ जाती हैं घर पर और कुछ बात करने के लिए। बात कुछ नहीं रहता है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करने के लिए आते हैं। आप लोग से नहीं कह रहे, जो पहले माताएं होती थी, आजकल भी कुछ माता में ऐसे गुण हैं, जब तक पूरा बात किसी को ना बता दे तब तक कुछ बचता नहीं है। तो कुछ गांव मोहल्ले से ही उनके आए चाय नाश्ता के लिए, पूछते और बहन और कहाँ आज लड़ाई लगवाई हो, व्रत वगैरह तो नहीं ना है आज? धुंधली कहते ना आज कोई व्रत वगैरह ना है। तो कहते चाय बनाओ फिर। अब चाय बनाकर लाती है, पीते पीते बात करती है। धुंधली कहती है क्या बताएं, आज हमारे पति परमेश्वर को किसी संत ने फल दे दिया और क्या कहा कि खा लो तो बच्चा हो जाएगा। बताओ कभी फल खाने से बच्चा होता है क्या? इतने मूर्ख लोग रहते हैं यहाँ पर। अब मुझे तो आश्चर्य है, यदि खा लिया सही में बालक हो गया फिर? सखियां कहती बढ़िया तो है, बच्चा हो जाएगा तो खूब उसे खिलाओ पिलाओ, बालक तो होना जरूरी है घर में। धुंधली महारानी क्या कहती है, लालने पालने दुखम प्रसूतायास वेद्यते वंध्या विधवा नारी सुखिनी चेवी में मति। देखो अब धुंधली की मति कैसे मारी गई। क्या कहती है, महाराज बच्चों का जो है ना लालन पालन करने में, लालने पालने दुखम, लालन पालन करने में बड़ा दुख होता है। बच्चे को कब भूख लग जाए, कब मच्छर काटे रोने लग जाए, कब क्या हो जाए, उसको संभालने में बहुत दिक्कत होता है। इधर अब हम बच्चे को नहला करके सुलाएं, हम इधर पूजन करने के लिए गए, तब तक बच्चा रोने लगा। अब आधा काम छोड़कर आना पड़ेगा। तो ये लालने पालने दुख इसमें हमें बहुत दुख है। प्रसूतायास विद्यते, कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये बच्चा होना सही नहीं है। पास के पास लगा तो क्यों?